सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज रसा अहमद और आज का हमारा लेक्चर होगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर नंबर्स एंड डिजिट्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 7 में किया था एज रिलेटेड क्वेश्चंस। हमने देखा था वहाँ पे एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, उसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, क्वेश्चंस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो जिन्होंने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर उस लेक्चर को ईजिली देख सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज के क्लास में हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स, प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर्स एंड डिजिट्स। और ये आपका आज का लेक्चर का पार्ट 1 होगा। ठीक है, इस टॉपिक से प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर्स से पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 भी इसका जल्दी अपलोड हो जाएगा। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजेस में हमने देखा था कुछ प्रॉब्लम्स, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप चाहो तो वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसका 2 पार्ट आएगा। पार्ट 1 आज हम करेंगे और पार्ट 2 आपको 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में हम इजी क्वेश्चंस रखेंगे और फर्स्ट पार्ट में हम थोड़ा टफ क्वेश्चंस करेंगे जो ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसी पार्ट पर होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चंस के हेल्प से ही हम समझेंगे इस कंसेप्ट को। ऐसे कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के बीच बीच में ही, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके समझने की कोशिश करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो जो भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से ही मिलने वाला है। तो क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। द सम ऑफ द डिजिट्स, सम बोल रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। दैट मीन्स हमारे पास 2 डिजिट का एक नंबर है और उन दोनों डिजिट का सम है 9। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूं पहले। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 डिजिट का नंबर है 24। देखिए इसमें फर्स्ट डिजिट है 2 और सेकेंड डिजिट है 4। जब आप 2 और 4 को ऐड करोगे तो मिलेगा 6। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है 2 डिजिट का नंबर है और दोनों को ऐड करने से हमें 9 मिलता है। हमें नहीं पता वो 2 डिजिट क्या है, तो हम अपना फर्स्ट डिजिट को मान लेते हैं x और दूसरा डिजिट को हम मान लेते हैं y। ठीक है, फर्स्ट डिजिट है x और दूसरा डिजिट y। तो क्वेश्चन है x प्लस वाई, द सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट इज 9। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। द सम ऑफ फर्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है क्या, देखो किसी भी 2 डिजिट के नंबर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे ये नंबर आपके पास है 24, ये 24 किस तरह बना है? पहला डिजिट, फर्स्ट डिजिट इसमें है 2 और सेकेंड डिजिट है 4। ठीक है, तो इन दोनों डिजिट्स को यूज करके आप 2 डिजिट का नंबर कैसे बना सकते हो? तो 2 पॉसिबल नंबर्स होंगे इन 2 डिजिट्स को लेकर। एक नंबर होगा 24 और दूसरा नंबर होगा 42। यही 2 नंबर्स बन सकते हैं इन 2 डिजिट्स को यूज करके। 2 डिजिट का नंबर जिसमें यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 2 और यहाँ पे सेकंड डिजिट है 4। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 4 और यहाँ पे सेकंड डिजिट है 2। क्लियर है? नाउ अब इन दोनों नंबर्स में से किसी एक नंबर को आपको फाइंड करना है जो जिसके लिए क्वेश्चन गिवन है। तो दोनों नंबर्स तो हो नहीं सकता, कोई एक नंबर हो सकता है। तो पहले इसको समझो ये नंबर बना कैसे। जहाँ पे आपका फर्स्ट डिजिट था 2, फर्स्ट नंबर बनाते हैं ये वाला नंबर, फर्स्ट डिजिट था 2 और सेकेंड डिजिट था 4। तो 24 कैसे बनेगा? तो सिंपली हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10। ओके, 2 में 10 मल्टीप्लाई करके हम 4 ऐड करेंगे। तो 2 इंटू 10 आ जाएगा 20 और 4 ऐड करने से यह आ जाएगा 24। तो ये देखो इस तरह से हमारा डिजिट आया। तो 2 डिजिट नंबर में एक होता है आपका यूनिट्स प्लेस, जिसे हम बोलते हैं ये यहाँ पे इस केस में आपका यूनिट प्लेस पे नंबर होगा 4। दिस इज आवर यूनिट्स प्लेस एंड दिस नंबर इज एट योर टेंस प्लेस। देखना, दिस इज एट योर टेंस प्लेस। तो एक नंबर आपका यूनिट्स प्लेस पे होगा और एक नंबर आपका टेंस प्लेस पे होगा। तो जो भी नंबर आपका टेंस प्लेस पे होता है उसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 2 आपका टेंस प्लेस पे था तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 10
प्लस, और जो नंबर यूनिट प्लेस पे होता है उसे आप ऐड कर दोगे सिंपली, +4। तो यहाँ से आपको 2 डिजिट का एक नंबर मिलेगा 20 + 4 विच इज़ इक्वल टू 24। देखो सारा कंसेप्ट यहीं पे है आपका, 2 डिजिट के नंबर के साथ आपको सिर्फ खेलना है। किस तरह करेंगे, 2 डिजिट्स वाले नंबर को आप उठाओ, जैसे इस केस में था 24, ठीक है, इसमें आपको एक यूनिट डिजिट पे एक नंबर मिलेगा और एक टेंस डिजिट पे एक नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट का नंबर है 4 और टेंस डिजिट पे नंबर है 2। तो 2 और 4, अब नंबर कैसे बनाएंगे, 2 क्योंकि टेंस डिजिट पे है तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि ये टेंस डिजिट पे है, और क्योंकि 4 यूनिट्स प्लेस पे है तो सिर्फ हम 4 को ऐड कर देंगे 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके। तो जो हमारे पास जो नंबर आएगा दैट नंबर इज 24, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को तुम रिवर्स करो, इंटरचेंज कर दो, यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस को इंटरचेंज करके देखो, तो अभी हम मान लेते हैं हमारे पास जो नंबर है, जो डिजिट है वो है 2 और 4। इसी केस को डिस्कस कर रहे हैं इंटरचेंज करके। अब पहले केस में जो नंबर तुम्हारा टेंस प्लेस पे था अब वो बन जाएगा यूनिट्स प्लेस पे, दैट मीन्स 2 पहले वाले केस में टेंस प्लेस पे था, अभी ये आ जाएगा यूनिट्स प्लेस पे, ठीक है। और जो पहले यूनिट प्लेस पे था वो बन जाएगा टेंस प्लेस पे, तो ये आ गया टेंस प्लेस पे, ठीक है। अब इस केस में हम नंबर कैसे बनाएंगे, तो जो नंबर आपका टेंस प्लेस पे है उसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे और जो यूनिट प्लेस पे है उसे सिंपली आप ऐड कर दोगे। तो जो टेंस प्लेस पे जैसे 4, तो 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे 10 और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 और 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद अब यूनिट डिजिट वाले नंबर को ऐड करोगे 2, तो ये बन जाएगा आपका 42। बोलो समझ आ रहा है। तो किसी भी 2 गिवन डिजिट से हम 2 पॉसिबल नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है। एक बार और समझेंगे, फिर से देखिए। सपोज हमारे पास दूसरा नंबर है 36। एग्जाम्पल समझो, अभी एग्जाम्पल समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारे पास दूसरा नंबर है 36, ठीक है, 36। अच्छा एक मिनट, इसे बनाते हैं पहले। हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, पहला डिजिट है 3 और दूसरा डिजिट है 6। आप इस 2 गिवन डिजिट्स के साथ कितने नंबर्स का फॉर्मेशन कर सकते हो, तो हम इससे 2 नंबर्स बना सकते हैं। पहला नंबर बनाएंगे हम 36 और दूसरा नंबर बनेगा 63। तो पहला नंबर आपका बना 36 और दूसरा नंबर बना 63। कैसे बना ये देखो, इस केस में हमने क्या लिया है, इस केस में हमने माना है दैट ये 3 हमारा टेंस प्लेस पे है, दिस इज एट टेंस प्लेस, और दूसरा डिजिट 6 ये हमारा यूनिट प्लेस पे है, तभी ये नंबर जाकर बना है 36। कैसे बना देखिए, जो नंबर टेंस प्लेस पे, जैसे ये इस केस में 3 टेंस प्लेस पे था तो इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ओके, प्लस ऐड कर देंगे हम यूनिट प्लेस का नंबर, यूनिट प्लेस से 6 तो हम ऐड कर देंगे ये, तो यहाँ से आपका नंबर बनेगा 3 × 10 दैट इज 30 प्लस 6, तो आपका नंबर आ जाएगा 36। क्लियर है, ये नंबर आ गया 36। अब हम इसी डिजिट को रिवर्स कर लेते हैं या फिर इंटरचेंज कर लेते हैं, इसे कहते हैं हम इंटरचेंज। ये आपको टर्म मिलेगा क्वेश्चंस में, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, सॉरी, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब इंटरचेंज करने का क्या मतलब है, पहले केस में जो नंबर आपका टेंस प्लेस पे था, सॉरी जो डिजिट, यहाँ डिजिट और नंबर में कंफ्यूज मत करना, डिजिट है सिंगल डिजिट, नंबर है मिलाकर बनाते हैं हम। तो यहाँ पे जो डिजिट टेंस प्लेस पे था अब वो डिजिट आ जाएगा यूनिट्स प्लेस पे, तो यूनिट्स प्लेस पे हमें क्या रखना पड़ेगा, अभी टेंस प्लेस पे पहले 3 था तो यूनिट्स प्लेस पे अभी आ जाएगा 3। जो डिजिट पहले टेंस प्लेस पे था, जैसे 3 टेंस प्लेस पे था तो इधर इंटरचेंज होकर के अब 3 यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, और टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर आ जाएगा, देखो पहले वाले केस में यूनिट्स प्लेस पे 6 था, अब ये 6 टेंस प्लेस पे आ जाएगा इंटरचेंज करने पे। अब इस केस में नंबर हम बनाते हैं, 2 डिजिट मिल गया, एक डिजिट है यूनिट प्लेस पे, दूसरा डिजिट है टेंस प्लेस पे। अब हमें 2 नंबर्स मिल गए हैं, हम इन 2 नंबर्स को यूज़ करके एक नंबर बनाएंगे, तो नंबर बनेगा 6 × 10, ठीक है। जो नंबर आपका टेंस प्लेस पे उसे 10 से मल्टीप्लाई करो, टेंस प्लेस पे था 6 को मल्टीप्लाई किया हमने 10 से। अब जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसे सिंपली आप ऐड करो, तो ये बन जाएगा 60 + 3 विच इज़ इक्वल टू 63। देखो इंटरचेंज करने पे हमारा नंबर आ रहा है 63 और जब हम सिंपली कर रहे थे तो हमारा नंबर आ रहा था 36। इन्हीं सारी चीज़ों को बुक में आपका इस टाइप के फॉर्मूले में गिवन है, 10 × टेंस प्लेस प्लस यूनिट्स प्लेस, कुछ नहीं है जो मैंने अभी बताया आपको, बस वही है। 10 × टेंस प्लेस, देखो फर्स्ट नंबर बनाते हैं हम, ये नंबर बनाते हैं 10
इंटू टेंस प्लेस पे क्या है हमारा फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस में टेंस प्लेस पे ये 3 था, तो टेंस प्लेस पे हम 3 लिखेंगे, प्लस यूनिट्स प्लेस पे हमारा क्या था 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। देखो नंबर बनेगा 10 3 30 और ये आ जाएगा +6, ये आ जाएगा नंबर हमारा 36। तो देखो सिंपल सा है, 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट्स प्लेस कहाँ से आया, तो ये जब आप सीख रहे थे अभी तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनकर आया। फॉर्मूला आपको नहीं भी याद है तो आप कंसेप्ट वाइज बना सकते हो, फॉर्मूला याद रखना जरूरी नहीं है इस केस में, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना आपको समझ आ गया इतना, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन सेज the sum of the digit of 2 digit number, that means we have a number जिसके पास 2 डिजिट्स है, हमें नहीं पता डिजिट्स क्या है, तो हम खुद से यहाँ पे अज्यूम करेंगे let the digit at tens place be x। हमने माना टेंस प्लेस पे हमारा डिजिट x है, एंड लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, ये आपको मानना पड़ेगा बिकॉज आपको टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है और यूनिट्स प्लेस पे कौन सा डिजिट है ये आपको नहीं पता, तो ये आपको खुद से मानना पड़ेगा। यूनिट्स प्लेस पे हम मान लेते हैं वी हैव डिजिट y, ठीक है। तो एक डिजिट हमें मिल गया x और दूसरा डिजिट हमें मिल गया y। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, द सम ऑफ द डिजिट्स, इन दोनों का सम गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द सम गिवन इज x प्लस वाई, सम ऑफ द डिजिट्स, एक डिजिट ये है तुम्हारा, एक डिजिट ये है तुम्हारा, तो x प्लस वाई इज 9, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देंगे अभी, बाकी आगे का इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। अब देखो नंबर का बात कर रहा है, ठीक है। मैंने बताया डिजिट और नंबर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है डिजिट और नंबर में। जहां आपको डिजिट बोल रहा है वहां आप डिजिट समझोगे, जहां आपको नंबर बोल रहा है वहां आप नंबर समझोगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों गिवन डिजिट्स के साथ एक नंबर बना लेते हैं। तो नंबर क्या बन जाएगा, ये आपका ओरिजिनल नंबर होगा, ठीक है, मतलब आपका इनिशियल नंबर होगा। तो आप इससे इस तरह से ओरिजिनल नंबर ही लिखो, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, कैसे बताया मैंने, जो टेंस प्लेस पे है उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेंस प्लेस पे x इंटू 10 प्लस वाई, ये हो गया आपका ओरिजिनल नंबर, दैट इज 10x प्लस वाई। समझ आ रहा है आपको, ये बन गया आपका ओरिजिनल नंबर। जैसे 23 2 डिजिट है, 2 है टेंस प्लेस पे और 3 है यूनिट्स प्लेस पे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और ऐड कर देंगे 3, तो ये बन जाएगा 20 प्लस 3। तो ये 20 आपका है 10x और ये 3 है आपका y। तो इस तरह से समझना है। चलिए, तो 10x प्लस y ये हमारा हो गया ओरिजिनल नंबर। आगे पढ़ते हैं फर्दर। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करने का बात आ रहा है, तो कब करेंगे हम, देखिए जब ऐसा होगा, ये जो क्वेश्चन है वो सेकेंड पार्ट, सेकेंड स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, दैट मीन्स पहले हम इस पूरे डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब डिजिट्स रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया था अभी मैंने एग्जांपल लेकर आपको समझाया था। यूनिट्स प्लेस पे जो पहले था वो आ जाएगा टेंस प्लेस पे, और जो टेंस प्लेस पे पहले था वो आ जाएगा यूनिट्स प्लेस पे। तो देखो, तो टेंस प्लेस पे पहले कौन सा नंबर था, पहले टेंस प्लेस पे ये x था, अब ये x आ जाएगा यूनिट्स प्लेस पे, और जो यूनिट प्लेस पे पहले था जैसे y, ये आ जाएगा टेंस प्लेस पे। तो टेंस प्लेस पे अब आ गया y, बिकॉज ये y पहले यूनिट प्लेस पे था, और अभी यूनिट्स प्लेस पे कौन सा नंबर आ जाएगा x, क्योंकि x पहले टेंस प्लेस पे था, ये x पहले टेंस प्लेस पे था, तो अब ये x आ जाएगा यूनिट्स प्लेस पे। समझ रहे हो, तो इस तरह से आपको समझना है। अब जब आपने डिजिट को ही रिवर्स कर लिया तो आपका एक नया नंबर बनेगा, तो न्यू नंबर आपके पास क्या आएगा, इधर लिख रहा हूं मैं, न्यू नंबर विल बिकम, वही फॉर्मूला 10 इंटू, या फिर फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, न्यू नंबर विल बिकम, जो टेंस प्लेस पे उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी टेंस प्लेस पे क्या है, अभी टेंस प्लेस पे y है, तो y इंटू 10 प्लस यूनिट प्लेस पे क्या है x,
x को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 10y प्लस x। बच्चों ध्यान से देखना इस चीज़ को, ओरिजिनल नंबर हमारा आ रहा था 10x प्लस वाई और न्यू नंबर हमारा आ रहा है 10y प्लस x। उसी तरह का बात हो गया 23, इस डिजिट को रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा 32। जो आपका टेंस प्लेस पे था वो आ गया यूनिट्स प्लेस पे, और जो यूनिट्स प्लेस पे था वो आ गया टेंस प्लेस पे। देखो सेम काम, सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, 10x प्लस वाई एंड 10y प्लस x, बिल्कुल सेम चीज़, बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे भी आया। तो आपको अगर वेरिएबल्स के केस में समझ नहीं आता है तो आप सिंपल सा 2 डिजिट वाला नंबर लेकर के समझोगे, ठीक है। तो एक न्यू नंबर हमें मिला, एक ओरिजिनल नंबर मिला। अब क्वेश्चन क्या कहता है आगे, अब हम पढ़ेंगे सेकंड स्टेटमेंट, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर में किस नंबर की बात कर रहा है ये बात कर रहा है ओरिजिनल नंबर के। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, सो दिस नंबर इज द ओरिजिनल नंबर। तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ लैंग्वेज समझना है आपको, 9 टाइम दिस नंबर का मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है आपसे ओरिजिनल नंबर। 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो जब हमने डिजिट को ही रिवर्स कर दिया तो हमें एक नया नंबर मिला, तो वो नंबर का ट्वाइस बोल रहा है। तो ये देखो नंबर हमारा न्यू नंबर आया दिस, तो हम लिखेंगे ट्वाइस इनटू न्यू नंबर, ठीक है। अब यहां से इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या बनेगा, देखो यहां से इक्वेशन बनेगा 9 इंटू ओरिजिनल नंबर, दैट मीन्स 9 इंटू ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू न्यू नंबर क्या है, न्यू नंबर है 10y प्लस x। क्लियर है, 10y प्लस x। अब सिंपली आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे है, एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगा। 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना आप जानते ही हो, अलजेब्रिक मेथड हमने कितना क्वेश्चंस किया है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो 9 इंटू 10x ये आ जाएगा 90x प्लस 9 इंटू वाई ये आ जाएगा 9y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 आ जाएगा 20y प्लस 2 इंटू एक्स ये है 2x। फ्रॉम हेयर यू विल गेट 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y। क्लियर है, आगे देखेंगे। सो सॉल्व करते हैं इसे। 90x माइनस 2x दैट इज 88x is equal to 20y minus 9y, this is 11y. From here x is equal to 11 divided by 88y, 11 8s are 88. So from here you will get x is equal to y divided by 8, या फिर इसे आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हो y is equal to 8x. This is your equation number 2. ठीक, तो देखो अब ये यहाँ से y का वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से हम वैल्यू उठाकर x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 में पुट करते हैं। तो आवर इक्वेशन वाज x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। y का वैल्यू हमें मिल गया है, y का वैल्यू है 8x, तो y के प्लेस पे हम पुट करेंगे 8x एंड दिस इज इक्वल टू 9। फ्रॉम हेयर हमें मिलेगा 8 प्लस 1 दैट इज 9x इज इक्वल टू 9 एंड यहाँ से x का वैल्यू हमें मिलेगा 1। ओके, x का वैल्यू हमें 1 मिला। अब देखिए x का वैल्यू 1, इस x का वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, सो y इज इक्वल टू 8x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 इंटू 1 दैट इज 8। ठीक है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 8, देयरफॉर हमारा नंबर क्या बनेगा। देखो हमें बोला गया था फाइंड द नंबर क्या था, नंबर था ओरिजिनल नंबर। यहाँ फाइंड द नंबर का मतलब है आपको निकालना है ओरिजिनल नंबर। तो हमने ओरिजिनल नंबर क्या माना था, 8x प्लस वाई, ये था हमारा नंबर। तो हमारा नंबर हो जाएगा, सॉरी 8x नहीं 10x प्लस वाई, तो ओरिजिनल नंबर हमारा हो जाएगा 10x प्लस वाई। सो 10
इनटू एक्स के प्लेस पे देखो हम पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे 1 प्लस वाई के प्लेस पे 8, तो हो गया हमारा 10 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 18। तो ये हमारा हो गया नंबर, द नंबर इज 18। तो हमें जो नंबर मिला है वो है 18। नाउ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आराम से उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं पहले क्या है। हमसे बोल रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो हमसे बात कर रहा है नंबर्स के बारे में। एक नंबर है 2 डिजिट का नंबर और उस नंबर को जब हम रिवर्स करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स एक ओरिजिनल नंबर है और एक न्यू नंबर है। ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर को ऐड करने से हमें सम मिलता है 66। देखो इसी तरह का क्वेश्चन एक आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं लास्ट में आज कराऊंगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ 2002 में या फिर 2005 में वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान से देखेंगे उस क्वेश्चन को। अभी जो आने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके बाद वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो हम मान लेते हैं लेट द यूनिट्स टेंस प्लेस बी नंबर्स डिजिट इन द टेंस प्लेस बी x and digit in the units place by। ठीक है, अब टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस से आप एक नंबर बना सकते हो जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x क्यों? बिकॉज जो भी नंबर जो भी डिजिट आपका टेंस प्लेस पे होता है उसे आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो और जो भी डिजिट आपका यूनिट्स प्लेस पे होता है उसे आप ऐड कर देते हो सिंपली उस नंबर में। तो ओरिजिनल नंबर आपका बन गया 10x प्लस वाई। अब क्या करना है हमें, देखो रिवर्सिंग का बात यहाँ पे आया तो सबसे पहले आप डिजिट्स को रिवर्स कर लो। तो यहाँ पे बात आ रही है रिवर्सिंग द डिजिट, तो हम डिजिट्स को पहले रिवर्स कर लेते फिर आगे पढ़ेंगे जो भी स्टेटमेंट गिवन है। रिवर्सिंग द डिजिट, तो जब हम डिजिट को रिवर्स करेंगे तो टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस का डिजिट दोनों रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या है, ऊपर वाले ओरिजिनल नंबर में जो डिजिट आपका टेंस प्लेस पे था वो आ जाएगा यूनिट्स प्लेस पे और जो यूनिट्स प्लेस पे था वो आ जाएगा टेंस प्लेस पे। तो टेंस प्लेस पे अब आ जाएगा y और यूनिट्स प्लेस पे अब आ जाएगा x। तो क्योंकि हमने डिजिट को रिवर्स कर लिया है तो इस केस में हम न्यू नंबर निकालेंगे। तो न्यू नंबर हमारा बन जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, ओरिजिनल नंबर हमारा था 10x प्लस वाई। डिजिट्स को रिवर्स करने पे देखो जहाँ पे x था वहाँ पे आ गया y, जहाँ पे y था वहाँ पे आ गया x, तो ये हमारा न्यू नंबर बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब वो देखो। अब क्वेश्चन बोलता है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर इज गिवन। तो हम निकाल लेते हैं सम ऑफ ओरिजिनल नंबर, दैट इज ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर is equal to given as 66। ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर, ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस y और न्यू नंबर है 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। इन दोनों को ऐड करके इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इक्वेशन को रिड्यूस कर लेते हैं पहले। सो 10x प्लस यहाँ पे एक x है x प्लस वाई प्लस ये 10y इज इक्वल टू 66। आफ्टर दिस 10x प्लस x ये आ गया 11x प्लस y प्लस 10y आ गया 11y इज इक्वल टू 66। सो यहाँ से 11 कॉमन, अंदर बचा x प्लस y इज इक्वल टू 66। तो 11 1 ज़र 11, 11 6 ज़र 66। तो x प्लस y का वैल्यू हमें मिल गया 6 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया, इतना ही करना था। अब आगे इक्वेशन बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब यहाँ पे आपको ये बात समझना है, डिफर बाय 2 का मतलब क्या होता है वो समझो। अब देखो डिफर बाय 2 का मतलब समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ मेरे पास एक नंबर है 24। अगर मैं बोलूँ ये नंबर ये नंबर में जो भी डिजिट्स हैं 2 और 4 ये डिफ़र करते हैं 2 से। तो डिफ़र करने का मतलब क्या है कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिफ़र कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस है इसका 2। तो डिफरेंस निकालने के लिए तुम क्या लिखना प्रीफर करोगे?
2 माइनस 4 या फिर 4 माइनस 2, क्या लिखोगे तुम? ऑब्वियसली 4 माइनस 2 लिखेंगे। हम छोटे नंबर को बड़े वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, बड़े वाले नंबर्स को तो नहीं करते छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट। जब आप 2 माइनस 4 लिखोगे तो ये आ जाएगा -2, और ये गलत है बिकॉज डिजिट हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो हम हमेशा 4 माइनस 2 करेंगे, जो आ जाएगा हमारा डिफरेंस 2। इस तरह से हमारा डिफरेंस 2 आ जाएगा, और ये प्रोसेस बिल्कुल सही है। तो जब आपको नंबर्स गिवन रहेगा वहाँ पे तो आप समझ रहे हो कि आपको ग्रेटर नंबर माइनस द स्मॉलर नंबर करना है। बट अगर आपको डिजिट ही नहीं पता है, जैसे इस केस में हमारे क्वेश्चन में हमें पता है एक डिजिट हमारा x है और दूसरा डिजिट हमारा y है, तो हमें नहीं पता x बड़ा है या y बड़ा है, तो हम किसको किससे माइनस करें वो हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो केस बनाते हैं, दो सिचुएशन बनाते हैं, केस 1 एंड केस 2। अब देखिए केस 1 केस 2 किस तरह सॉल्व करेंगे। केस 1 में हम ये अज्यूम करते हैं दैट हमारा फर्स्ट डिजिट जो 10th प्लेस पे है x, दैट इज़ ग्रेटर देन y, और केस 2 में हम ले लेते हैं दैट हमारा y ग्रेटर देन x है। हमें नहीं पता कौन सा डिजिट ग्रेटर है और कौन सा डिजिट स्मॉलर है। अब हम आंसर निकालेंगे तब तो हमें पता चलेगा कौन सा डिजिट बड़ा था और कौन सा डिजिट छोटा था। तो अभी हमें नहीं पता, तो हम दो केसेस बनाएंगे, एक केस है हमारा x इज ग्रेटर देन y और दूसरा केस है हमारा y इज ग्रेटर देन x। तो दोनों को सॉल्व करते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो पहले x इज ग्रेटर देन y करते हैं, ठीक है। हमें बोल रहा है डिफरेंस कितना है दोनों डिजिट्स का, दोनों डिजिट्स का डिफरेंस है 2। तो जब x बड़ा है y से तो इसका डिफरेंस निकालने के लिए हम ग्रेटर माइनस द स्मॉलर करेंगे, इज इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। पहले इसे सॉल्व कर लेते फिर इधर आएंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो y हट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8। अब ये कौन सा मेथड है, मैंने बताया ना अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं सॉल्विंग टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन, ये है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यहाँ से 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो आप बिना एलिमिनेशन मेथड पढ़े अगर इस लेक्चर को देख रहे हो तो आपको नहीं समझ आने वाला है एलिमिनेशन मेथड है क्या। तो इससे पहले आप एलिमिनेशन मेथड देख लो, आपको उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ वो लिंक जाकर के ओपन करो, लेक्चर देखो, उसके बाद ये लेक्चर देखना। तो यहाँ से x का वैल्यू 4 आया, इस x का वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ से x का वैल्यू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 4, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, यहाँ से गया तो y का वैल्यू आ गया 2। देखो y का वैल्यू हमें मिल गया 2, तो y का वैल्यू है 2 और x का वैल्यू है 4, तो नंबर क्या बना, रिक्वायर्ड नंबर। क्या बोल रहा था हमसे, नंबर पूछने के लिए, नंबर निकालने के लिए बोला था ना। फाइंड द नंबर, सबसे पहले तो फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। दो क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसे स्टार मार्क करके लिखेंगे। फाइंड द नंबर, हमें सबसे पहले नंबर बताना है और कितने ऐसे नंबर पॉसिबल हैं वो हमें बताना है। तो एक नंबर तो हमें दिख रहा है, ठीक है, 10th प्लेस पे x का वैल्यू है 4, तो नंबर क्या था हमारा, रिक्वायर्ड नंबर, ओरिजिनल नंबर। रिक्वायर्ड नंबर का मतलब ओरिजिनल नंबर आप निकालोगे। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 10x, सॉरी दिस इज न्यू नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा था 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई में हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 10 इंटू x के प्लेस पे, x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे 2, 4 और y के प्लेस पे 2, सो दिस इज 40 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 42। एक नंबर तो 42 मिला। दूसरा केस को सॉल्व करते हैं, इस केस को छोड़ मत देना, आंसर मिल गया। तो इससे सॉल्व करना है, यहाँ पे y माइनस एक्स, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन दिस टू डिजिट कितना है 2, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर माइनस द स्मॉलर नंबर कितना आ जाएगा 2। और एक इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ से देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई, इसे लिख सकते हैं y प्लस एक्स, x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो, बात बराबर है। यहाँ से देखिए ये दोनों कट गया, यहाँ से आ गया 2y इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 4। अब यहाँ भी हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। अब एलिमिनेशन मेथड जिनको नहीं आता है प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट में वो लेक्चर पढ़ा है, वहाँ से देख करके इस लेक्चर को देखिएगा। y इज इक्वल टू 4 मिल गया। अब इस y का वैल्यू जो भी है, इस y का वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, या तो तुम इस इक्वेशन में पुट करो या फिर इस इक्वेशन में पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4
माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 4, तो माइनस एक्स का वैल्यू माइनस 2, ये कट गया, x का वैल्यू आ गया 2, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ये 10x प्लस वाई कहाँ से लिख रहे हैं, ये 10x प्लस वाई यहाँ से आ रहा है, ये नंबर जो कंडीशन, जो इनिशियल कंडीशन था आपका, पहले जो सबसे पहला कंडीशन था उसमें जो आपने ओरिजिनल नंबर निकाला था वहाँ से ये कंडीशन आ रहा है। कभी भी गलती से भी वो वैल्यूज़ को इस न्यू नंबर में मत डालना, पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा इसे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो नंबर्स को लेकर के अपना कंडीशन बना रहे थे, ओरिजिनल नंबर जो भी था उसी में सारे वैल्यूज़ को हम डालेंगे नंबर निकालने के लिए। तो 10x प्लस वाई वो नंबर था हमारा, x के प्लेस पे 2 है तो 2 इंटू 10 आ जाएगा 20, और y के प्लेस पे है 4, तो 20 प्लस 4 आ गया 24। तो एक नंबर हमें मिला 24 और दूसरा नंबर हमें मिला 42। तो कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, 2 नंबर्स आर पॉसिबल। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखो, फर्स्ट था फाइंड द नंबर, तो नंबर्स आर 24 एंड 42, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो देयर आर 2 सच नंबर्स। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क करेंगे। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना यूनिट डिजिट्स और 10 डिजिट को लिखेंगे। लेट टेंस प्लेस बी x एंड यूनिट्स प्लेस बी y। हमने माना हमारा टेंस प्लेस पे डिजिट है x और यूनिट प्लेस पे है y, तो ओरिजिनल नंबर यहाँ से बनाएंगे। ओरिजिनल नंबर विल बिकम, जो भी टेंस प्लेस पे है उससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट्स प्लेस वाले नंबर को ऐड कर देंगे। 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, ये फॉर्मूला हो गया एक तरह का। फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप कंसेप्ट से बना सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं कि फॉर्मूला याद हो। तो कंसेप्ट क्या है कि जो भी टेंस प्लेस पे नंबर होगा उसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे और जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर होगा उसे आप ऐड कर दोगे। सो 10 इंटू टेंस प्लेस पे नंबर है x प्लस यूनिट प्लेस पे नंबर है y, तो ओरिजिनल नंबर आएगा 10x प्लस y। दिस इज योर ओरिजिनल नंबर, ओके। नाउ अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। अब देखो, अब इसके डिजिट का प्रोडक्ट बोल रहा है, नंबर का प्रोडक्ट नहीं, डिजिट का प्रोडक्ट कितना है 14। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू वाई इज इक्वल टू 14। ये देखो डिजिट का प्रोडक्ट हुआ ये, x इंटू वाई इज इक्वल टू 14। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ आगे पढ़ेंगे, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर। अब नंबर में ऐड हो रहा है 45, ध्यान से देखो नंबर में क्या ऐड हो रहा है 45। कौन से नंबर में, तो कौन सा नंबर का बात हो रहा है यहाँ पे, ओरिजिनल नंबर। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब क्या होता है कि जब 45 हम इस ओरिजिनल नंबर में ऐड करेंगे तो डिजिट्स अपना पोजीशन या फिर अपना डिजिट्स अपना प्लेसेस इंटरचेंज कर जाएगा। तो चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट्स को रिवर्स करने से हमें क्या मिलेगा, पहले जो टेंस प्लेस पे था वो आ जाएगा अब यूनिट्स प्लेस पे, और जो यूनिट्स प्लेस पे था वो आ जाएगा टेंस प्लेस पे। तो टेंस प्लेस पे आ जाएगा y और यूनिट्स प्लेस पे आ जाएगा x। सो न्यू नंबर हमें क्या मिलेगा, देखो न्यू नंबर विल बी 10y प्लस x। 10 में टेंस प्लेस वाला नंबर और यूनिट प्लेस वाला नंबर ऐड कर दो। ये नंबर कब आएगा, जब इस नंबर में, इस ओरिजिनल नंबर में हम 45 ऐड करेंगे, ठीक है। जब हम 45 ऐड करेंगे इस ओरिजिनल नंबर में तब हमें ये नंबर मिलेगा, न्यू नंबर मिलेगा। तो कर लेते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का डिमांड है, इफ 45 इज एडेड टू द न्यू नंबर, सॉरी ओरिजिनल नंबर, सो हम ऐड कर देते हैं। ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई। इस नंबर में जब हम 45 ऐड करते हैं तो हमें न्यू नंबर मिलता है 10y प्लस x। क्लियर है। जब हम ओरिजिनल नंबर में, ये रहा आपका ओरिजिनल नंबर और ये रहा आपका न्यू नंबर, जब हम ओरिजिनल नंबर में 45 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा न्यू नंबर। इस पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई
प्लस ये x इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ x, ठीक है, और ये 10y इधर आएगा तो माइनस ऑफ 10y। दैट इज इक्वल टू ये 45 इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 45। सो 10x माइनस x 9x, ठीक है, माइनस 10y प्लस y माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 45। सो दिस इज 9 कॉमन, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 45। सो फ्रॉम हेयर x माइनस y का वैल्यू minus of 45 divided by 9, 9 5s are 45 which is equal to minus 5। therefore हमारे पास आ गया, देखो ये माइनस है, इस माइनस को प्लस करने के लिए हम इस वैल्यूज़ को, इस साइंस को चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, माइनस मल्टीप्लाई कर दो आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया इक्वेशन नंबर 2। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमें ये मिला, सेकेंड इक्वेशन हमें ये मिला। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट होगा आपके अलजेब्रिक मेथड्स पे। आप किस तरह से अपने अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, किस तरह से आप इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन तो हमने बना लिया, अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे आपको अपना लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप अलजेब्रा आपका स्ट्रांग है तो आप बना लोगे, अगर आपका अलजेब्रा बहुत ही वीक है तो आपको प्रॉब्लम होगा। आइए देखते हैं, हम इस इक्वेशन में से, इस सेकेंड इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। किसी एक वेरिएबल का वैल्यू, कौन सा वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से y इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, ये रहा y इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। नाउ इसमें से y इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स में x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग y is equal to 5 plus x in equation number 1। equation number 1 क्या है, xy is equal to 14 है, I think yes, xy is equal to 14। so xy is equal to 14, तो y का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। y 5 plus x is equal to 14। so from here 5y plus x जस्ट अ सेकेंड, y का वैल्यू हमें पुट करना है, यस। तो यहाँ पे आपका x आएगा, x y के प्लेस पे 5 प्लस x इज इक्वल टू 14। 5 इंटू एक्स आ जाएगा 5x प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 14। अरेंज करेंगे, x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता नहीं है तो आप ये नहीं बना पाओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका है आपका बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और एक और दूसरा तरीका है आपका दैट इज़ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्योंकि अब तक हमने नहीं पढ़ा है, ये हमारा इसके बाद वाला लेक्चर में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको नहीं आता है तो आप 9th क्लास का प्लेलिस्ट में जाओगे, फाउंडेशन क्लासेस का प्लेलिस्ट में जाओ, 9th क्लास का लेक्चर पढ़ा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, फैक्टराइजेशन यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब जाकर वो लेक्चर देख लो, आपको समझ आ जाएगा। वैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका 9th क्लास में ही था। अगर आप भूल गए हो या आपको नहीं आता है तो एक बार आप जाकर रिवाइज कर लो, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, या फिर आप सर्च कर सकते हो, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इससे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 और माइनस 14, ऐसा ना दो नंबर आपको बताना है जिसका सम है -5 और जिसका प्रोडक्ट है -14। तो दो नंबर आपको मिलेगा 7x और 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो 7 माइनस 2 आ जाएगा 5 और 7 2 14। साइन भी देखो माइनस माइनस दोनों में लगेगा। यहाँ से आप x कॉमन निकाल लो, यह आ जाएगा x माइनस 7, और यहाँ से आप 2 कॉमन निकालोगे, यहाँ आएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो x माइनस 7 यहाँ से कॉमन, और इधर से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का दो वैल्यू, एक वैल्यू x का आएगा 7 इक्वेट कर 0 से इक्वेट करने पे, और एक वैल्यू आएगा x का
-2, एक वैल्यू 7 और एक वैल्यू -2। तो कौन सा वैल्यू हम लेंगे? मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया, डिजिट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसे हम नहीं ले सकते बिकॉज डिजिट्स कांट बी नेगेटिव। अब देखिए x का वैल्यू 7 आया है, तो इस वैल्यू को हम लेंगे। x का वैल्यू 7 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 था xy इज इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 1 था xy इज इक्वल टू 14। अब इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू है 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 14। सो यहाँ से y का वैल्यू आएगा 14 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 ज़र 14 विच इज़ इक्वल टू 2। देयरफॉर नंबर क्या बन गया? नंबर बन गया x का वैल्यू है 7, टेंस प्लेस पे था x और y का वैल्यू है 2, तो टेंस प्लेस पे 7 और यूनिट्स प्लेस पे 2। 10 इंटू टेंस प्लेस पे है 7, 7 प्लस यूनिट्स प्लेस पे है 2, तो नंबर बन गया 17। ठीक है, 10 इंटू 7 आ जाएगा, 10 इंटू 7 आ जाएगा, सॉरी 10 इंटू 7 आएगा 70 प्लस 2 आ गया 72। ठीक है, नंबर इज 72। एक बार चेक कर लेते हैं, 7 2 14 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो दो नंबर्स को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वैल्यू हमारा 14 मिलेगा। ओके, सही है। ठीक है, तो देखो इस तरह सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। -2 हमने क्यों नहीं लिया? बिकॉज -2 डिजिट्स नेगेटिव नहीं हो सकता। तो नंबर हमारा क्या है? फाइंड क्या करना था? फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर तो हमने यही माना था, जहाँ पे आपका टेंस प्लेस पे था x और यूनिट प्लेस पे था y। तो टेंस प्लेस पे है आपका 7, x मीन्स वो आपका 7 है टेंस प्लेस पे। तो टेंस प्लेस पे 7 है तो 10 से मल्टीप्लाई करो 7 को, आ जाएगा 70, और यूनिट प्लेस पे है 2 तो यूनिट प्लेस को ऐड कर दो 70 में, आपका नंबर मिल जाएगा 72। क्या ये आंसर हमारा सही है या गलत? देखो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था? x y इज इक्वल टू 14, यही था इक्वेशन नंबर 1। दोनों डिजिट्स को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। LHS हो जाएगा इसका 7 इंटू वाई है 2, तो कितना आ गया? 14। यही तो है, यहाँ पे 14 है, तो बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो। बोलो समझ आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये आपका आई थिंक ये क्वेश्चन आपका RS अग्रवाल में है। इस क्वेश्चन को देखेंगे। 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड by reversing the order of its digits. If the difference between the digit is 3, find the number. अब देखो इस क्वेश्चन में भी आ गया डिफरेंस बिटवीन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था? डिफरेंस के लिए याद करो, हमें नहीं पता था दोनों डिजिट में बड़ा डिजिट कौन सा है। तो ग्रेटर डिजिट को स्मॉलर डिजिट को ग्रेटर डिजिट से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको वही वो सेम काम आपको यहाँ पे करना है। अब ऊपर में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम सबसे पहले तो वही अपना लेट द यूनिट्स प्लेस बी x एंड लेट द यूनिट्स टेंस प्लेस बी y करके लिख लेते हैं पहले। तो हम मान लेते हैं टेंस प्लेस पे, हम मान लेते हैं टेंस प्लेस पे है x और यूनिट्स प्लेस पे है y। ठीक है, तो टेंस प्लेस पे x और यूनिट्स प्लेस पे y, इसके साथ हमारा एक ओरिजिनल नंबर मिलेगा। एक ओरिजिनल नंबर हमें मिलेगा। ओरिजिनल नंबर क्या होगा? जो भी टेंस प्लेस पे है उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यूनिट्स प्लेस पे है उसे यूनिट ऐड कर देंगे। तो 10 इंटू टेंस प्लेस पे x और यूनिट प्लेस पे y, तो ये आ जाएगा 10x प्लस y। ओरिजिनल नंबर मिल गया 10x प्लस y। अब देखो इंटरचेंज वाला कहीं पे कुछ आपको हिंट मिल रहा है क्या? 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। यस, रिवर्सिंग द डिजिट आ गया क्वेश्चन में, तो डिजिट्स को हम रिवर्स कर देंगे यहाँ पे। रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट, चलो डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं। अब टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर बोलो? टेंस प्लेस पे अब y और यूनिट्स प्लेस पे अब कौन सा नंबर? यस, x। तो न्यू नंबर क्या बन जाएगा इन दोनों के साथ? न्यू नंबर बनेगा 10y प्लस x। ये हमारा न्यू नंबर बना। 10 इंटू टेंस प्लेस, अभी टेंस प्लेस पे है x, तो 10 सॉरी y, तो 10 इंटू टेंस प्लेस दैट इज 10y प्लस x, ये हमारा न्यू नंबर हो गया। आगे देखिएगा, आगे क्या है? अब हम कंडीशन लगाएंगे, जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज
इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर। अब देखो यहाँ पे डिजिट्स नंबर के बारे में बोला गया, ठीक है। 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब यहाँ नंबर का बात हो रहा है, डिजिट्स का बात नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप डिजिट्स में ऐड करके 7 मल्टीप्लाई कर दो, आप 7 टाइम्स द नंबर, दैट मीन 7 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो मैं समझा रहा हूँ फिर से, 7 टाइम्स द original number is equal to 7 times the original number, that is 7 times a 2 digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the digit, is equal to 4 times the number obtained by reversing the digit, that is रिवर्स करने से कौन सा नंबर मिलेगा, न्यू नंबर। तो ये हो गया। अब इसमें सारे वैल्यूज को हम पुट करेंगे, 7 इंटू ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, न्यू नंबर है 10y प्लस एक्स। क्लियर है। तो अब इस वैल्यू को हम इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व क्या, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सॉल्व तो अभी नहीं कर पाएंगे, दूसरा इक्वेशन है नहीं, तो इसीलिए इससे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। 7 इंटू 10 70x प्लस 7 इंटू वाई 7y इज इक्वल टू 4 इंटू 10 40y प्लस 4x। तो 70 x वाला टर्म इधर लेकर आएंगे, ये बन जाएगा माइनस ऑफ 4x, ठीक है। और y वाला टर्म भी इधर लेकर आएंगे, पहले तो 7y यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस y वाला टर्म इधर आएगा तो ये बन जाएगा 40y, ठीक है। इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। नाउ 70x माइनस 4x ये आ जाएगा 66x, ठीक है। नाउ 7y माइनस 40y आ जाएगा माइनस 33y इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम हेयर 33 कॉमन आएगा दोनों में, अंदर बचेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन मिल गया। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, देखिए सेकेंड इक्वेशन आगे वाले जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उससे मिलेगा। तो यहाँ पे गिवन है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज़ 3, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज़ 3। अब इसके लिए भी हम डिफरेंस निकालना पड़ेगा दोनों डिजिट्स का, ठीक है। x माइनस वाई होगा या फिर y माइनस एक्स होगा, हमें नहीं पता कौन सा डिजिट बड़ा है। तो हम इसके केस में क्या करेंगे, फिर से 2 केस बनाएंगे, केस 1 एंड केस 2। 2 केस बना रहे हैं। केस 1 में हम मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन y, और सेकेंड केस में हम मान लेते हैं y इज ग्रेटर देन x। पहले केस में हमने माना कि x बड़ा होगा y से, और दूसरे केस में हम मान लेते हैं कि y बड़ा है x से। तो जब x y से बड़ा है तो हम लिखेंगे डिफरेंस में x माइनस वाई इज इक्वल टू, डिफरेंस क्या है फिर से देख लेते हैं, डिफरेंस है 3। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए, तो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, पहले इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये y का टर्म कैंसिल हो जाएगा, या प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, y वाला टर्म कैंसिल, 2x प्लस एक्स आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 3। x का वैल्यू -1 जो कि पॉसिबल नहीं है, डिजिट्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ये फर्स्ट केस हमारा कैंसिल हो गया। बोलो समझ रहे हो। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता। सेकेंड केस पे आते हैं, तो फॉर श्योर अब सेकेंड केस हो गई। सेकेंड केस में क्या है देखिएगा, इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ये रहा y माइनस एक्स को यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ रहा है, x इज इक्वल टू 3। अब इस x का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, y
माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू हमें नहीं पता, x का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 3, सो y का वैल्यू यहाँ से 3 + 3 आ जाएगा 6, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 6। x और y का वैल्यू मिल गया, नंबर बना सकते हो। x था 10th प्लेस पे तो नंबर बना 10 इंटू 3 प्लस यूनिट प्लस दैट इज 6, सो 30 + 6 ये आ गया 36। तो नंबर इज 36। चेक कर लेते हैं इक्वेशन में पुट करके। इक्वेशन क्या था देखो, इक्वेशन था सेकंड, देखो लास्ट स्टेटमेंट से ही आप चेक कर सकते हो। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3, देख लेते हैं डिजिट्स के बीच में डिफरेंस 3 है या नहीं। एक डिजिट है 6 और दूसरा डिजिट है 3, तो 6 - 3 डिफरेंस है 3, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। तो बनाने के साथ साथ आप चेक भी कर सकते हो, देखो ठीक है। तो देखो इस टाइप में अब यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है फाइंड द न्यू नंबर, ठीक है। जैसे आपने ओरिजिनल नंबर निकाला, यहाँ फाइंड द नंबर का मतलब होता है ओरिजिनल नंबर निकालो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था फाइंड द नंबर, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ था फाइंड द नंबर। तो फाइंड द नंबर का मतलब ही होता है कि आप ओरिजिनल नंबर निकालिए, ठीक है। आप कभी भी न्यू नंबर वाले इक्वेशन में आप अपना वैल्यूज पुट मत कर देना, वो आंसर गलत हो जाएगा। जब तक क्वेश्चन में क्लियरली ये ना रहे फाइंड द न्यू नंबर, तब तक आप न्यू नंबर में किसी तरह का x और y का कोई भी वैल्यू पुट मत करना। फाइंड द नंबर का मतलब है आप ओरिजिनल नंबर को निकालो। ओरिजिनल नंबर को हमने निकाला, कितना आया 36, ठीक है। नंबर क्या था 36। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। चलो तो सॉल्व करें, हो गया, करें सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को अब देखो, अब तक जिनको समझ नहीं आया है एक भी क्वेश्चन इनमें से, क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट क्वेश्चन में प्लीज़ थोड़ा ध्यान दे देना। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको आज का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, समझ आ जाएगा। उसके बाद आप खुद से बना लेना सारे क्वेश्चंस को, एक बार और रिवाइज कर लेना, वीडियो को रिवर्स करके फिर से एक बार देख लेना, रिपीट कर लेना, बन जाएगा। चलो तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अब देखो नंबर का सम, ठीक है, डिजिट का सम नहीं बोल रहा है, नंबर का सम बोल रहा है। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। मतलब सिंपली यहाँ पे बात समझ आ रही है कि ये जो स्टार्टिंग में जो नंबर की बात कर रहा है, ये जो नंबर है ये आपका है ओरिजिनल नंबर, और ये नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट ये है आपका न्यू नंबर। दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 99। ये बात समझ आ रही है आपको? अब इतनी बात आपको समझ आ गई तो आपसे क्वेश्चन बन गया। अब आगे क्वेश्चन में देखो, इफ़ द डिजिट डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर। मैंने बताया डिफर बाय 3 का मतलब आपको 2 डिजिट्स के बीच का डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस निकालने के लिए हमें 2 कंडीशंस बनाना पड़ता है, ठीक है। वो आपको मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा, अभी क्वेश्चन नंबर 5 में सेम उसी तरह का क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था। चलिए तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे लेट द डिजिट्स एट द 10th प्लेस बी x। 10th प्लेस का डिजिट ले लेते हैं x और यूनिट प्लेस का डिजिट ले लेते हैं y। अब इन दोनों डिजिट्स के साथ क्या आप एक नंबर बना सकते हो? बना सकते हैं। वो नंबर क्या, कौन सा नंबर कहलाएगा? वो नंबर कहलाएगा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ओरिजिनल नंबर हमारा बनेगा 10x प्लस वाई, बिकॉज 10th प्लेस पे है x और यूनिट प्लेस पे है y, तो 10 इंटू 10th प्लेस मतलब 10 इंटू एक्स और प्लस y, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। नाउ रिवर्सिंग द डिजिट, हम रिवर्स कर देते हैं डिजिट को, रिवर्सिंग द डिजिट। तो जब डिजिट रिवर्स कर रहे हैं हम, तो हमारा 10th प्लेस पे नंबर कौन सा आ जाएगा, सॉरी डिजिट कौन सा आ जाएगा। मैं कभी कभी नंबर्स के प्लेस पे डिजिट बोल दूँ, कभी कभी डिजिट्स के प्लेस पे नंबर बोल दूँ, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, मुंह से निकल जाता है। तो आपको भी ये समझ आ रहा है, नंबर और डिजिट आपको समझ लेना है। डिजिट्स का मतलब है जैसे 24, यहाँ ये नंबर, ये पूरा का पूरा एक नंबर है, ये नंबर 2 डिजिट से बना है, एक 2 से और एक 4 से, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज मत होना, मैं कभी कभी गलती से बोल सकता हूँ, तो कोई कमेंट मत कर देना सर आपने तो ये बोल दिया, आपने तो वो बोल दिया, तो प्लीज़ उसको समझ जाना। सो 10th प्लेस पे अब हमारा कौन सा नंबर आया, जब हमने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो हमारा कौन सा डिजिट आ जाएगा, अब आ जाएगा y, और यूनिट्स प्लेस पे हमारा कौन सा डिजिट आ जाएगा, ये आ जाएगा x। तो जब हमने डिजिट्स को ही रिवर्स कर दिया तो हमारा नंबर भी तो रिवर्स हो जाएगा। जो नंबर 24 था वो नंबर 42 बन जाएगा, जो नंबर 91 था वो नंबर 19 बन जाएगा, जो नंबर 86 था वो नंबर 68 बन जाएगा। तो उसी तरह ओरिजिनल नंबर जब 10x प्लस y था, तो न्यू नंबर बन जाएगा 10
y प्लस x। इतना आपको करना है सबसे पहले तो। अब क्वेश्चन को फिर से स्टडी करना है। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 99। दैट मीन्स इन दोनों नंबर्स का सम बोला गया है 99 है, तो हम सम निकाल लेते हैं दोनों का। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर इज इक्वल टू 99, ये बोला गया है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है बच्चों? ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई, ये है ओरिजिनल नंबर, और न्यू नंबर है 10y प्लस x इज इक्वल टू 99। इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लेते हैं। 10x, अब यहाँ पे एक और x है तो इन दोनों को साथ में रखेंगे, प्लस 10y, और यहाँ पे देखो एक और y है तो y इज इक्वल टू 99। सो 10x प्लस x कहलाएगा 10x प्लस x हो जाएगा 11x, और 10y प्लस y हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 99। ठीक है, आइए इसके बाद 11 यहाँ से कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 99। सो यहाँ से x प्लस y का वैल्यू देखो, ये 11 1 ज़र 11, 11 9 ज़र 99, तो x प्लस y का वैल्यू 99, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। हमें मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगा? सेकंड इक्वेशन आएगा सेकंड स्टेटमेंट से। इफ़ द डिजिट डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर मीन्स ये कौन सा नंबर? ओरिजिनल नंबर। ठीक है, इफ़ द डिजिट डिफर बाय 3 निकाल लेते हैं। डिजिट्स 3 से डिफर करता है, तो पहला केस हम ले लेते हैं, केस 1। मान लेते हैं हम x इज़ ग्रेटर देन y। जब x ग्रेटर देन y है तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 3, है ना। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब इस सेकेंड इक्वेशन में से अब फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा यहाँ पे 12, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, तो x का वैल्यू हो गया 6। x का वैल्यू हमें 6 मिल गया। x का वैल्यू निकालने के बाद हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें ही पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ही पुट कर सकते हो, हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, x का वैल्यू है 6, 6 माइनस वाई हो जाएगा 3, दैट इज माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6। तो यहाँ से माइनस वाई का वैल्यू -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, y का वैल्यू आ गया 3। तो नंबर क्या होगा इस केस में? नंबर हो जाएगा 63। ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए बोला गया था, टेंस प्लेस पे है 6 और यूनिट्स प्लेस पे 3, तो टेंस प्लेस पे 6 मतलब 60 और यूनिट प्लेस पे 3 मतलब +3। 60 + 3 आएगा 63। देयरफॉर दिस इज द। आप इस तरह नहीं लिखना एग्जाम में, आप लैंग्वेज में लिखोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ तरीका किस तरह करना है, आप खुद से लैंग्वेज लिखिएगा। आप नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं हो कि आपको एक एक लैंग्वेज लिख कर बताया जाए। ठीक है ना, कि कोई बैठे हैं नर्सरी क्लास के बच्चे वहाँ पे, नहीं कोई नहीं है, सारे 10th स्टैंडर्ड के हैं। ठीक है, तो देखो नंबर कैसे आएगा, 10x प्लस वाई, यही था आपका ओरिजिनल नंबर। 10 इंटू 10 x के प्लेस पे आप रखो 6 और y के प्लेस पे रखो 3, तो ये आ जाएगा 60 + 3 विच विल बी 63। ये कर सकते हो आप स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में। चलो, एक और कंडीशन था हमारा। ठीक है, अब उस कंडीशन, ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट कंडीशन में सही आंसर आ गया तो आप छोड़ दो, नहीं, आप सेकंड कंडीशन को भी चेक करोगे। हो सकता है एक से ज़्यादा नंबर आए, जैसे सेकंड क्वेश्चन में आया था आपका। अब देखो केस 2 में हम ले लेते हैं y इज़ ग्रेटर दैन x। अगर ऐसा होगा तो y माइनस एक्स होगा, दैट इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा, और इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से आ गया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ देखो ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू 12 आएगा, y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 6। ठीक है, तो y का वैल्यू आपको मिल गया। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट करो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, y का वैल्यू है 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, सो माइनस एक्स विल बी इक्वल टू -3। यहाँ से माइनस माइनस गया, x का वैल्यू आ गया 3, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 6। तो अब यहाँ से क्या आप ये बोल सकते हो दैट आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो भी आपका रिक्वायर्ड नंबर है वो आ जाएगा 10x प्लस वाई, ओरिजिनल नंबर। तो 10 इंटू एक्स के प्लस पे 3 और y के प्लस पे 6, दैट इज इक्वल टू 36। तो या तो आपका नंबर
या तो आपका नंबर 63 होगा या फिर आपका नंबर 36 होगा। तो यहाँ पे दो नंबर्स, दो पॉसिबल केसेस हैं। केस वन देखो, केस वन हमने ये देखा, सॉरी केस वन हमने ये देखा और केस टू हमने ये देखा। तो केस वन में ये दोनों आएंगे, सॉरी केस वन में ये आ गया और केस टू में ये आ गया। यहाँ से आपका नंबर आया 63 और यहाँ से आया 36। तो अगर पूछ देता हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, तो आपको दिख रहा है एक नंबर है 63 और दूसरा नंबर है 36, बट ऐसा नहीं पूछा है। यहाँ पूछा है फाइंड द नंबर, तो आप लिखोगे द नंबर्स आर 36 और 63, द नंबर्स कैन बी 36 और 63, ये आपका लैंग्वेज होना चाहिए। तो ठीक है, स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर। जितने भी 2 डिजिट्स वाले क्वेश्चन आ सकते थे, कंसेप्ट जितना सिखा सकता था मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पे इस 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस के लिए। अब इसके बाद और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बाद पूछे जाते हैं आपसे फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, आपसे पूछा जाता है सिंपल क्वेश्चंस लाइक सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, फाइंड द नंबर। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन सब आते हैं।